शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद बोहर नीलम देवी साथ ही साथ सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो महादेव। भगवान भोलेनाथ के आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा का कार्य आरंभ हो रहा है। आप सभी लोग थोड़ा सा महादेव गुरु के विषय पर बातचीत करेंगे और आप लोग सुनेंगे। महादेव भगवान भोलेनाथ के गुरु कार्य में साहब ने बताया कि भगवान भोलेनाथ तो हमारे लिए बड़ा सुंदर अनुभूतियाँ दिया और उन अनुभूतियों के साथ हमारा जीवन सही बीत रहा था। हमें ऐसा नहीं लगा कि कभी भगवान की भक्ति से छोड़ के गुरु के भक्ति में आऊँगा और गुरु के कार्य में आने पर हम आप लोगों के बीच में आएंगे। लेकिन अभी भी हमको लगता है शायद और ना कहीं भेज दें महादेव, और कोई आदेश ना दे दें। बाकी तो गुरु से जुड़े हुए हैं। भगवान भोलेनाथ का यह आदेश और हमारे लिए जीवन रक्षक का कवच मिल गया। एक वरदान जिसको कहते हैं, वरदान मिल गया। हम आप लोगों के बीच में आए, वरदान इस बात का मिला। अब यहाँ से आप लोग चर्चा सुने, वरदान क्या मिला। साहब कहते हैं जब मंच पर मैं पहली बारी बैठा तो मेरे मन में बड़े ऐसे ख्यालात आते थे कि यार मैं चर्चा करूँगा। मैंने कभी चर्चा नहीं करा, पता नहीं क्या बोल दूँ, या हो सकता है कि कुछ बोलना चाहूँ मैं बोल ही ना पाऊँ। बड़ा मन में घबराहट लेके मंच पर बैठा, भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महादेव, आपके कहने से मैं यहाँ तक तो आ गया, लेकिन आगे लाज आपके हाथ में है। हम क्या बतावें, क्या समझावें, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब कहते हैं कि फिर कुछ तो बातें थी, कुछ अपनी जिंदगी की कहानी थी, कुछ महादेव के पूजा पाठ की बात थी। वह बातें हमने शुरू किया और जब शुरू किया तो हमको लगा कि यार बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ समझाना है और सचमुच में मेरी बातें ख़त्म ना हो और दूसरा शब्द हमारे सामने आ जाए। इस तरह से मैं लोगों में चर्चा करने लगा, जैसे लिखाया मेरे सामने महादेव रख देते हैं। बड़ा भरोसा हुआ कि महादेव कहते थे कि गुरु का काम गुरु करते हैं। काम तो गुरु करते हैं, हम तो एक पात्र के रूप में बैठे हुए हैं। तो हौसला हमारा यहाँ से साहब कहते हैं, यहाँ से हौसला बना कि गुरु की चर्चा कहीं भी करनी हो, लेकिन गुरु की दया रहेगी तो हमारे चर्चा लोगों को सुनेंगे भी और समझेंगे। कहीं एक बारी ऐसी जगह चला गया ना तो वहाँ की भाषा हमें समझ में आ रही थी और ना हम उनकी भाषा समझ में आ रही थी, न तो हमारी उनकी समझ में आ रही थी। बड़ा अजीब सा दृश्य था। लेकिन मैंने कहा मैंने अपनी बात को रखना। भोलेनाथ का नाम कह रहे हैं तो भोलेनाथ को तो जानते ही हैं। तो भोलेनाथ का नाम तो लोग जानते थे, लेकिन वह बात कैसे इशारों में हमने बताया कि महादेव गुरु हैं। उस गुरु को हमने गुरु बनाया, हमारे आसपास सभी लोगों ने गुरु बनाया और गुरु की कैसी महिमा रही आज आप लोगों के बीच में कहें साहब की वह सबको समझ में आ गई। हमारी बातें कहीं न कहीं सबको समझ में आ गई और जब समझ में आई लोग इतना ध्यान से सुने और हमारे चर्चा का कार्यक्रम लोगों ने तालियों से स्वागत किया। जब हमको लगा कि यार भाषा से कोई लेना देना नहीं है, गुरु की अगर महिमा, गुरु की दया रहे
तो आप किसी भी भाषा में बात करेंगे, समझने वाले समझ जाता है और महादेव उसके समझा भी देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमने लोगों को समझाया कि आप लोग कितना दान पुण्य कर लें, कितना दान पुण्य कर लें, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि वह दान पुण्य आपको उतने देर तक रहेगा जितना आपने दान किया है। जितना दान किया है उतने रहेगा और जो किया है वही मिलेगा, ऐसा बताया गया है। जो करोगे वही मिलेगा, जितना किए हो उतने मिलेगा। अगर कम पड़ जाएगा तो फिर क्या करोगे? फिर तो आम लोगों की तरह हो जाओगे। दान भी किया और अपने जीवन के पूरा संपूर्ण विचार भी नहीं कर पाए। कहते हैं कि कर्ण दानी सोना दान किया। सोना दान किया, जब स्वर्गलोक में गया तो सोना खाने को, कहते हैं कि सोने के थाली और सोने का गिलास और सोना ही खाना और सोना ही पीना। कहने लगे ये महाराज ये हमारे साथ क्या हुआ? बोले जो देओगे वही तो पाओगे। हर जगह ऐसी बातें जो कही जाती है कि जो देओगे वही पाओगे, यहाँ भी यह बात सिद्ध करी गई कि भाई आपने दिया जो वही आपको मिला। कर्णदानी ने कहा कि महाराज हमसे गलती हो गई, गलती का सुधार करने के लिए कुछ एक आधी बारी अगर क्षमा करें, हमें उस लोक में फिर भेजें। दोबारा एक किसान के घर में आते हैं और कहते हैं कि हमने उस किसान के घर में आने के बाद होश संभाला तो मैंने सबसे ज़्यादा दान काहे का किया, जब तो सोना का किया था। कहें अब हमने एक साधु के, एक महात्मा के प्रतिदिन खाना खिलाता था। अब वो खाना खिलाने में तो सारा कुछ आ गया, खाना खिलाने में सारे कुछ आ गया, जहाँ की पानी भी दिया गया और खाना भी दिया गया, हर किस्म का खाना दिया गया। जो जीवन के जीने का ज़रूरत है वो उनको सब कुछ दिया। लेकिन कभी कभी समय आने पर उन्हें कपड़ा भी दान करता था। कहते थे क्या पता कपड़े की भी ज़रूरत पड़ जाए वहाँ, तो हम कपड़े भी दान करते थे। आखिरकार भगवान भोलेनाथ हमारी परीक्षा लिए और उस परीक्षा में मैं सफल हुआ। परीक्षा यही लिए कि एक दिन नहीं मिले कोई साधु संत, कोई खाने वाला तैयार ही ना हुआ। आखिरकार मजबूर हो गए, गांव से बाहर निकले। एक संत मिलते हैं, उनका बड़ा हालत खराब थी। अब मरेंगे कि तब मरेंगे, मक्खियाँ भिनक रही थी। उन्होंने कहा कि यार देखते हैं क्या पता खाना भी। कहें महाराज कुछ? कहा हाँ खा लेंगे। अब वहाँ लेके तो गए नहीं थे। कहें खा लेंगे। कहें महाराज हमारे घर चलना पड़ेगा। कहें कि घर वाली को भेज दो, घर वाली को भेज दो, तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। कहें बाबा मर तो रहा है लेकिन फिर भी घर वाली की चाह, तो चल ठीक है भाई, भक्ति का कार्य है। घर वाली को भेजा और बोला कि बाबा को उठा के लेके आना पड़ेगा, गोदी में कंधे पर बिठा के, पद्दी बिठा के, जैसे बाबा आवे वैसे लेके आओगे। बाबा कहलन की पद्दी बिठा लो, चलो। बाबा को बैठा लिया, घर वाले ने लिया करके खाना पीना और रख दिया। बोला यार ये तो तुम रोज़ खिलाते हो। देखिए बाबा ने क्या कहा कि ये तो तुम रोज़ खिलाते हो, आज हमारा मन करा मीट मछली खाने का। भाई ये सादा खाने नहीं खाएंगे, हम मीट मछली खाएंगे। कहें भक्त आदमी महाराज हम तो कभी, कहें कि जो खिलाओगे वही पाओगे, तो थोड़ा मन बदल लो ना। कहे ठीक है, ध्यान आ गया। कहने कि ठीक है मीट मछली भी खिला देते हैं। उस मीट मछली में सब कुछ लिया करके बनाते हैं और खिलाते हैं। खा करके आखिरकार बाबा फिर अपने रूप में आते हैं, कहते हैं कि हे भक्त तेरी भक्ति पूरी हो गई, अब इस लोक को छोड़ के परलोक में जाना है। जब परलोक में गए हैं तो वह सब कुछ उन्होंने दान किया था वो सब कुछ मिला। आज हमारे साहब कहानी कभी कभी मैं ऐसे बताता हूँ इसलिए कि साहब ने कहा कि ये सब दान पुण्य कहाँ आपने किया और कैसे किया। भगवान भोलेनाथ का कहनाम है कि कुछ करो ना करो, आप गुरु बना लो महादेव को। गुरु महादेव को बनाइए या किसी को बनाइए, मतलब ऐसा गुरु हो
जो यहाँ भी साथ दे और वहाँ भी साथ दे। तो इनसे बढ़िया कौन साथ दे सकता है। महादेव को गुरु बना के आपके जीवन में जो भी कमियां हैं वह कमियां यहाँ भी पूरी करेंगे और वहाँ भी पूरी करेंगे। वहाँ आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि क्या हमने दान किया था और क्या नहीं किया था, वह पूर्ति महादेव कर देंगे। इसलिए सभी लोगों को हमारा यह संदेश है कि महादेव को गुरु मान करके अपने जीवन का संपूर्ण कार्य को विराम दो, ताकि जाने के बाद फिर उस कर्ण की तरह पछतावा ना हो कि महाराज एक बार और भेज दो। इसलिए भगवान भोलेनाथ के भक्ति कार्य में अपने गुरु से आप लोग जुड़िए। जितना मन लगा सकें, जितना मन लगा सके उतना लगाइए। मन तो कभी भी कहीं भी फिसल जाता है घर गृहस्थी में, लेकिन कोशिश तो कोई गलत नहीं है। कोशिश जरूर करिए। भगवान की भक्ति से बढ़िया गुरु की सेवा है, वो महादेव की भक्ति से बढ़िया गुरु की सेवा है। तो आइए उस सेवा कार्य में अपने गुरु की सेवा तो हमने इतनी देर से कर ही रहे थे ना। कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई सुन रहा था, लेकिन अब सेवा कार्य में अब मौका आ गया वो कि थोड़ा दया मांगने का। तो सभी लोग दया मांगे। हे शिवा हमारे गुरु करी दो हम पर थोड़ी। हे शिवा हमारे गुरु हैं करी दो हम पर थोड़ी। सारा जगत है बैरी मेरा, सारा जगत है बैरी मेरा, तू ही है एक राह दिखा। शिवा हमारे गुरु करी दो हम पर थोड़ी। शिवा हमारे गुरु हैं करी दो हम पर थोड़ी, करी दो हम पर थोड़ी दया।